हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपकी शारीरिक शिक्षा की बुक स्टार्ट कर रही हूँ। शारीरिक शिक्षा में मैं पढ़ाऊँगी आज तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है योग शिक्षा। तो योग क्या है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने के इस कार्य को हम अपने पारिवारिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन से भी समझ सकते हैं। कैसे हम अपने आप को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं। अगर आप बेटा हो तो माँ बेटा का संबंध हो जाएगा, और अगर बेटी है तो माँ बेटी का योग बनता है। इसी प्रकार बहन का भाई के साथ तो बहन भाई का योग बनता है, बहन बहन का योग बनता है। पिता के साथ पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध बनता है, योग बनता है। लेकिन वेदांत के अनुसार योग इससे आगे जाता है। योगी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का एक होने का अनुभव करने का नाम ही योग है। यानी कि मनुष्य को अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो साधन है, जो अनुभव है, वह योग है। योग का मार्ग कठिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हम उसको निष्ठापूर्वक और लगातार उसका प्रयास नहीं करें तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा लगातार करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं, तो उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। मनु और याज्ञवल्क्य जी के अनुसार योग उन सभी क्रियाओं का समग्र स्वरूप है जिसके अनवरत अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका लगातार अभ्यास करते रहने से मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों में योग के संदर्भ में कहा गया है, योग आत्मदर्शन का एक सफल साधन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग क्या है। योग है शारीरिक और मानसिक अभ्यास के द्वारा मन और शरीर का आत्म साक्षात्कार कराना। आगे बात करते हैं हम योग के अंगों की। तो जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने योग के द्वारा शरीर, बुद्धि, मन और प्राण की शुद्धि तथा प्रभु प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है। ये साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी हम सबसे पहले इसमें आप बात करते हैं यम की। यम क्या होता है। यम के अंतर्गत सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए और सभी के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। यम 5 होते हैं। अहिंसा, जिसमें कि जीवों सबके प्रति, चाहे वो जीव हो चाहे कोई प्राणी हो, सभी के प्रति अहिंसा यानी कि प्रेम करना, सभी के प्रति प्रेम करना, यही अहिंसा होती है। दूसरा है सत्य। सत्य क्या होता है। जैसा हमने देखा, आँखों से जो हमने देखा, कानों से जो सुना, मन ने जो समझा, वही कह देना सत्य है। जैसा हमने देखा है, जैसा हमने सुना है, जो हमारा मन कह रहा है, जो हमारे मन ने समझा है, उसे ही कह देंगे तो वो सत्य कहलाएगा। सत्य जो है ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखने वाला होना चाहिए कि हमने जो बोला वो सही है, लेकिन अंदर से जो हमारा मन कह रहा है वो सत्य नहीं है। तो जो हमारे मन ने समझा उसको बोलना, वो सत्य है। अस्ते, मन, वचन और कर्म से चोरी ना करना। मन, वचन और कर्म से चोरी ना करना। दूसरों के धन का लालच ना करना ही अस्तेय कहलाता है। हमें दूसरों के धन का कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास इतना धन है तो वो हमारे पास आ जाए, उसकी वस्तु हमारे पास आ जाए। इस तरह से हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। फोर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना, अपने मन और वाणी पर संयम रखना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह के अंतर्गत उस प्रकार के त्याग को माना जाता है जो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसमें दान को नहीं। दान क्या है, अनायास प्राप्त नहीं होता, दान किसी के द्वारा दिया गया है। इसीलिए
अस्तेय तो दान को ग्रहण किया जाता है अस्तेय में, और अपरिग्रह में दान को अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये अनायास प्राप्त नहीं होता, ये किसी के द्वारा दिया गया है। तो ये 5 नियम थे यम के, 5 प्रकार के यम हैं। सेकंड आता है नियम। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला शौच। शौच से क्या है, तन और मन दोनों की शुद्धता होती है, दोनों की पवित्रता शौच के अंतर्गत आती है। अब हमें शरीर की शुद्धि कैसे करनी है? शरीर की शुद्धि के लिए हमें सुबह स्नान करना है, अच्छा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, तो उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि कैसे होती है? मन की आंतरिक यानी कि अंदर के, हमें अपने मन के अंदर की शुद्धता के लिए किसी से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मतलब राग और द्वेष की भावना को त्याग देना, जिससे कि हमारी इंद्रियां, हमारी जो वृत्ति हैं वो निर्मल हो सके। हाँ, मतलब हमारे मन स्वच्छ हो सके, शुद्ध हो सके, जिससे कि अगर हम क्या करते हैं कि हम किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करें, हम सबको एक समान दृष्टि से देखें, हमारे मन में कोई भेदभाव की भावना ना हो, कोई घृणा की भावना ना हो। यदि हम इन सब चीज़ों को त्याग देंगे, द्वेष को त्याग देंगे, घृणा को त्याग देंगे, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। सेकंड है संतोष। संतोष, ईश्वर ने जो हमें दे दिया है, जो हमारे पास है, उससे हमें संतोष करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, और अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से करना ही संतोष होता है। नेक्स्ट आता है तप। प्रत्येक इस परिस्थिति में सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए कर्म में प्रवृत्त रहकर मन व शरीर साधना ही तप है। हमें कोई काम करना है, हमें कितना भी कष्ट हो रहा हो, किसी भी प्रकार का हमें कष्ट हो रहा हो, उस कष्ट को सहन करते हुए हमें अपने उस कार्य को करना है। मन और साधना ही उस कार्य को करने के लिए, जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, तभी वो तप कहलाता है। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना। विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्म शास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा का सतत अभ्यास तथा सत्संग व विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय है। जो हम अध्ययन कर रहे हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा का अभ्यास करना चाहिए, सत्संग, और जो हम सत्संग सुन रहे हैं, जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, उन विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, यही स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्राणिधान। परम पिता परमेश्वर की मन, वचन और कर्म से भक्ति और उसके नाम का सर्वत्र गुणगान करना ईश्वर प्राणिधान है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ईश्वर है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने छुप के कोई कार्य कर दिया तो हमें ईश्वर ने नहीं देखा। हम जो भी कार्य करते हैं, ईश्वर हमें देखता है, यानी कि ईश्वर का अनुभव हमें रखना चाहिए कि हमारे आसपास ईश्वर है। उसका हमें गुणगान करना चाहिए, मन, वचन और कर्म से उसकी भक्ति करना चाहिए, हर जगह उसका गुणगान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यही ईश्वर प्राणिधान है। ये हो गया आपका नियम। तीसरा है आसन। आसन शारीरिक शक्ति व सौष्ठव को अस्तित्व में रखते हैं। अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण आसन के द्वारा ही संभव है। गंदी और अशोभनीय भावनाओं पर नियंत्रण और शुभ भावनाओं के प्रकटीकरण में आसनों का बहुत बड़ा योगदान है। योगासन शरीर को पुष्ट करते हैं। आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को हटाने के लिए आसन महत्वपूर्ण है। हमें मानसिक स्थिरता चाहिए तो हमें आसन करने चाहिए, और आसन करने से हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर एक अलग सा तेज आता है, ग्लो करता है, हमारा चेहरा चमकने लगता है। फोर्थ आता है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने कहा है, श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। हम सांस को रोक रहे हैं, हम सांस को ले रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, ये प्राणायाम है। वायु संजीवनी है, वायु प्राण है, अतः
प्राणायाम सभी के लिए उपयोगी है। प्राणायाम करने से शरीर के विकार और मन के जो आवश्यक तनाव है वो दूर हो जाते हैं। प्राणायाम के संदर्भ में कहा भी गया है, अद्भुत शक्ति स्रोत है साधन प्राणायाम, नवजीवन संजीवनी, अलौकिक पूर्ण काम। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। मन की चंचलता को विभिन्न प्रकार के विषयों में विहार करने से रोकना प्रत्याहार है। आपको पता है कि हमारा मन चंचल है। अभी आप सब बच्चे पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपका मन क्या करेगा कि अभी हम ये काम कर लें, मोबाइल में हम वीडियो बंद करके, पढ़ाई बंद करके हम कोई गेम खेल लें, कोई पिक्चर्स देख लें, कोई वीडियो देख लें, कोई गाना सुन लें। तो ये क्या है? हमारे मन की चंचलता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इसको बंद करके, मोबाइल को बंद करके मैं सो जाता हूँ, मुझे भूख लगी है, या मुझे खेलने का मन हो रहा है, मुझे घर से बाहर जाने का मन हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा मन चंचल है। ये इधर उधर भागता रहता है, कहीं ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक होता है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो आलस्य होते हैं वो मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहते हैं। यदि हमें आलस्य से बचना है तो हमें प्रत्याहार के अंतर्गत आना होगा, यानी कि प्रत्याहार को अपनाना होगा। मानव को हर समय सात्विक रहना और उसका निरीक्षण करना साधना की दिव्य औषधि है। साधना के सतत अभ्यास से ही प्रत्याहार का लाभ मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि सात्विक व मन से निर्मल हुआ प्राणी अपने इष्ट के ध्यान में स्वयं को पूर्ण रूप से ध्यानस्थ करने का प्रयास करे, वही प्रत्याहार है। अपने मन को स्थिर करे, अपने मन को स्थिर करने के बाद ईश्वर के ध्यान में लगाए। इष्ट, जो भी हमारे इष्ट हैं उनका ध्यान करें पूर्ण रूप से। ये ध्यान करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वही प्रत्याहार है। नेक्स्ट आता है धारणा। चित्त में किसी एक विषय को धारण करके उसी पर ध्यान को केंद्रित करना और स्वयं की वृत्ति को सात्विक बनाए रखना धारणा है। जो हम विषय है, जो हम जिस विषय को हमने धारण किया है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही धारणा है। नेक्स्ट आता है ध्यान। अपने मन को निरंतर एक ही शुद्ध सात्विक वृत्ति में लगाए रखना ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि पर्वत जैसे ऊंचे और विस्तीर्ण पाप का भी ध्यान द्वारा भेदन किया जा सकता है। ध्यान की स्थिरता अभ्यास से आती है। ऐसा नहीं है हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो अभी हम क्या है, जब हम स्टार्टिंग में ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो कभी हमारा मन इधर जाता है, कभी हमारा मन उधर जाता है। तो जो हमारे मन की चंचलता है वो कैसे स्थिर होगी? वो ध्यान के द्वारा। और ध्यान के द्वारा कैसे? जब हम ध्यान लगातार करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो उससे स्थिरता का अभ्यास होगा और मन की चंचलता भी सतत अभ्यास से, लगातार के अभ्यास से ही दूर हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इसमें समाधि। मन का लय करके चित्त जब परमात्मा में लीन हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। समाधि ध्यान की चरम अवस्था है। ध्यान लगाया, अब हम ध्यान का हमने अभ्यास कर लिया, मन हमारा स्थिर हो गया और वो हमने परमात्मा में लीन कर दिया, तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा है समाधि। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ध्यान का अत्यधिक अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन ध्यान लगाया तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच गए। उसका हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। ध्यान अवस्था में ध्यान ध्येय वस्तु तथा ध्याता अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष रहती है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इस चैप्टर को एक बार इसकी रीडिंग लगाएंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।